नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे जैन दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं। इस ऐतिहासिक और मूल दर्शन का पूरा ढांचा क्या है, इसे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यह प्राचीन दर्शन आज भी कितना प्रासंगिक है, ये देख के वाकई हैरानी होती है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले 5 महाव्रत, फिर गृहस्थों के लिए अणुव्रत, उसके बाद स्यादवाद का अनोखा दर्शन, ब्रह्मांड के 6 तत्व, मुक्ति का मार्ग यानी त्रिरत्न, और अंत में कैवल्य और सल्लेखना पर चर्चा करेंगे। तो पहला भाग 5 महाव्रत यानी जैन धर्म के सबसे बुनियादी नियम। जैन धर्म में कुल 5 महान व्रत हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने पहले 4 नियम दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। बाद में भगवान महावीर जी ने इसमें एक और बहुत ही अहम नियम जोड़ दिया, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। अब इनमें अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये पूरे जैन धर्म का परम आधार है। इसमें एरिया समिति जैसी प्रथाएं शामिल हैं, जिसका मतलब है चलते समय भी इतनी सावधानी बरतना कि किसी छोटे जीव या कीड़े को गलती से भी नुकसान ना पहुंचे। यही एक बड़ा कारण है कि इतिहास में किसानों के मुकाबले व्यापारी वर्ग ने इस दर्शन को ज्यादा आसानी से अपनाया, क्योंकि जाहिर है खेती के काम में धरती और छोटे जीवों के प्रति थोड़ी बहुत हिंसा तो अनजाने में हो ही जाती है। दूसरा भाग अणुव्रत यानी आम गृहस्थों के लिए नियम। अब यहां एक बिल्कुल स्वाभाविक सवाल उठता है कि भाई आम लोग इन इतने कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है अणुव्रत। सन्यासियों के लिए महाव्रत अनिवार्य हैं, क्योंकि वे अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अणुव्रत का प्रावधान है, जो इन्हीं व्रतों का थोड़ा आसान और व्यवहारिक रूप है। आज के आधुनिक समाज में एक इंसान नैतिकता से व्यापार करके, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर या बेतहाशा खरीदारी और उपभोक्तावाद से बचकर इन अणुव्रतों का पालन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से कर सकता है। तीसरा भाग स्यादवाद और अनेकांतवाद, सत्य को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया। अकादमिक चर्चाओं में अक्सर जैन शिक्षाओं की तुलना बौद्ध धर्म से की जाती है, लेकिन जैन दर्शन में अनेकांतवाद सत्य को समझने का एक बिल्कुल अनूठा तरीका है। इसका मूल विचार यह है कि परम सत्य और जो वास्तविकता है वो बहुत ही जटिल है। इसके कई पहलू होते हैं। इसे केवल किसी एक कठोर या पूर्ण नजरिए से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मतलब वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना ही अनेकांतवाद है। और इसी विचार से निकलकर आता है स्यादवाद का सिद्धांत और सप्तभंगी की दिलचस्प अवधारणा। ये सच को व्यक्त करने की ठीक 7 अलग अलग संभावनाओं का एक बहुत ही अद्भुत ढांचा है। स्यादवाद वास्तविकता की इस पूरी जटिलता को इन 7 विशिष्ट संभावनाओं में बांट देता है। ध्यान से सुनिएगा। शायद यह है, शायद ये नहीं है, शायद ये है भी और नहीं भी है, शायद ये अव्यक्त है, शायद ये है और अव्यक्त है, शायद ये नहीं है और अव्यक्त है, और 7वां शायद ये है, नहीं है और अव्यक्त है। ये किसी भी स्थिति और सत्य को परखने का एक बेहद तार्किक और विश्लेषणात्मक तरीका है ना कमाल का विचार। भाग 4 ब्रह्मांड के 6 तत्व यानी जैन कॉस्मोलॉजी। जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये पूरी सृष्टि ठीक 6 तत्वों से मिलकर बनी है। इन्हें हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है जीवित यानी जीव, जिसमें चेतना और आत्मा होती है, और दूसरा है निर्जीव यानी अजीव, जिसमें पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म शामिल हैं। अजीव के अंदर पुद्गल पर खास ध्यान देना जरूरी है। यह ब्रह्मांड का भौतिक निर्जीव पदार्थ है, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन धर्म में अन्य प्रमुख भारतीय दर्शनों के बिल्कुल विपरीत कर्म महज कोई अमूर्त विचार या सोच नहीं है। कर्म को वास्तविक भौतिक कण माना गया है, जो इसी पुद्गल के माध्यम से अदृश्य रूप में जीवित आत्मा यानी जीव की ओर खींचे चले आते हैं और उससे चिपक जाते हैं। इस बिंदु पर दार्शनिक बहसों में एक बहुत ही आकर्षक सवाल सामने आता है। क्या जैन दर्शन किसी ऐसे रचयिता ईश्वर में विश्वास करता है जो इस ब्रह्मांड को बनाता है और अंततः किसी प्रलय के माध्यम से इसे नष्ट भी कर देता है? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान पूरी तरह से अनीश्वरवादी है। ये किसी रचयिता या संहारक ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इसके बजाय ये माना जाता है कि ब्रह्मांड एक निरंतर, चक्रीय और शाश्वत सार्वभौमिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ पर काम करता है।
ईश्वर द्वारा लाए गए किसी विनाश या दुनिया के खत्म होने जैसी अवधारणा को यहां स्वीकार नहीं किया गया है। भाग 5 त्रिरत्न यानी मुक्ति का मार्ग। आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए जैन दर्शन में 3 कदम अनिवार्य बताए गए हैं। पहला कदम है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। इन तीनों का एक साथ पालन करना ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की कुंजी है। यहां एकेडमिक सटीकता के लिए एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। सम्यक वाणी यानी सही बोलना जैन धर्म में बेहद अहम माना गया है। आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर आक्रामक भाषा से बचना या किसी प्रोफेशनल ईमेल में सम्मानजनक शब्दों का चुनाव करना भी अहिंसा का ही एक व्यावहारिक रूप है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम्यक वाणी को आधिकारिक तौर पर त्रिरत्न का हिस्सा नहीं माना गया है। भाग 6 कैवल्य और सल्लेखना, अंतिम आध्यात्मिक उपलब्धियां। सबसे पहले बात करते हैं कैवल्य की। सर्वोच्च, पूर्ण और परम ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में किसी भी साधक का ये अंतिम और सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है, जहां उसके सभी कर्मों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। और फिर आता है सल्लेखना, जिसे समाधि मरण भी कहा जाता है। यह आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने और शारीरिक मोह को हमेशा के लिए त्यागने की एक अत्यंत कठोर प्रथा है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्याग देता है। इतिहास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करता है। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में राजपाट छोड़कर दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला की यात्रा की थी और वहां सल्लेखना व्रत का पालन किया था। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन आचार्यों की लिखी समृद्ध पांडु लिपियों के जरिए ये प्राचीन नैतिक नियम सदियों का सफर तय करके आज तक हम तक सुरक्षित पहुंचे हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही स्पष्ट बात उभर कर आती है। जैन सिद्धांतों की पूरी नींव, चाहे वो रोजमर्रा के व्यवहार के नियम हो या ब्रह्मांड को समझने का गहरा ज्ञान, अंततः अहिंसा में ही निहित है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, कठोर सन्यासी व्रतों से लेकर सत्य को देखने की 7 संभावनाओं तक, जैन दर्शन का कौन सा पहलू आधुनिक सोच को सबसे ज्यादा चुनौती देता है? इस पर गहराई से जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में भी